प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में तरविंदर सिंह मारवा के द्वारा 2 दिन का अखंड पाठ का आयोजन किया और प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। ये दूसरी बार हुआ है जब किसी गुरुद्वारे ने प्रधानमंत्री के लिए अखंड पाठ का आयोजन किया है। पिछली साल की तरविंदर मारवा ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अखंड पाठ का आयोजन बंगला साहिब में किया था। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 15 से 17 सितंबर तक आयोजित इस अखंड पाठ में हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल हुए थे। जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट। हम गुरुद्वारा बाला साहब में खड़े हैं और हमारे सिख प्रकोष्ठ के प्रभारी सरदार तरविंदर सिंह मारवा जी ने, हमारी सिख प्रकोष्ठ की टीम ने यहाँ 2 दिन से अखंड पाठ रखा हुआ था, जिसका आज भोग डला है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी दीर्घायु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह मंगल कामना की गई, अरदास की गई है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और यहाँ अरदास की गई है कि वाहिगुरु उनको लंबी आयु दे, वो इसी तरह से देश की सेवा करते रहें। इस निमित्त ये यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। पूरी दिल्ली से लोग यहाँ पर आए हैं और राहुल गांधी ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया, लोगों से बातचीत हुई, क्या कुछ कहना है लोगों का? लोगों का कहना है कि जितना काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सिख कौम के लिए किया है, आज तक 1947 के बाद से किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आपने अभी सुना जैसे वीर बाल दिवस उन्होंने 26 दिसंबर को घोषित किया है, उसी तरह से करतार सिंह कॉरिडोर खोला है। इन सब बातों की चर्चा हुई। राहुल गांधी का जो बयान विदेश में दिया गया, उसको लेके सिख कम्युनिटी में गुस्सा भी बहुत है और इसलिए आपने देखा होगा कि सिख कम्युनिटी सड़कों पर भी उतरी, उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। तो लोग जो सिख कौम है वो अपनी शहादत के लिए, अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। उन्हें पता है कि राजीव गांधी ने एक घटिया बयान दिया जिसकी उन्होंने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री नरेंद्र भाई मोदी ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਕਾਰਜ सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ फिर एक वधिया सोने की चिड़ी बना सकन, इसलिए असी इकट्ठे हो। राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी ने भी कहा था कि सिखों को जो है वो आज़ादी नहीं दी गई है। आम बात यह है, मैं गुरु की हाजिरी में खड़ा हूँ, मैं झूठे को क्या कहूँ। ये गुरु देखने वाला है, सच और झूठ में फ़र्क क्या है। जिनके हाथ परिवार के एक के नहीं, सिखों के खून से लगे हों, भरे हों, वो सिखों के हक़ में कैसे बोल सकते हैं। मैं तो ये उनको पूछना चाहता हूँ, आप अपने गुनाहों का ही हिसाब दीजिए। और सिख कौम मोदी जी के लिए हमेशा अरदास दुआ करती रहेगी, जिन्होंने हमारे दिल की बात सुनी है, हमारे दर्द को समझा है और मल्लम लगाने की बात की है। सर, आपको वाकई में लगता है देश में लोकतंत्र नहीं है और आज़ादी नहीं है? सिखों को पूर्ण आज़ादी है। ये देश हमारा है, आज़ादी किसको चाहिए? वी आर दी ओनर ऑफ दिस कंट्री। हमने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस की है और हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। हम हर जगह हमें पूरा इज़्ज़त मान मिल रहा है। और बात यह है कि जिन लोगों ने सिखों को मारा, उनको लूटा, उनकी बहनों बेटियों की बेइज्जती की, अगर वो ये बात कहें तो मुझे शर्म आती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। 15 तारीख को पाठ हुआ गया, 48 घंटे गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ हुआ। उसके बाद आज आप देख लो कि हजारों की गिनती में यहाँ पर सिख श्रद्धालु आए और उन्होंने कीर्तन सुना और बाद में नरेंद्र मोदी जी के लिए अरदास की गई कि नरेंद्र मोदी जी की आयु लंबी हो, उनकी सेहत अच्छी हो, वो इसी तरह देश की समाज की सेवा करता रहे। इसलिए उनके लिए यहाँ पर उनके जन्म दिवस पर यहाँ पर अरदास हुई है और जन्म दिवस मनाया गया। हजारों की सिख संगत जो लंगर खा रही है आप देख ही रही हैं। और इसका नाम क्या, जो राहुल गांधी जी अमेरिका में बैठ के ये उन्होंने कहा कि सिख जो है वो पगड़ी भी इजाज़त से बांधते हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कड़ा भी अपना इजाज़त से डालते हैं। इसका मैं जवाब राहुल गांधी जी को देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, सिख समाज ना तो आज तक किसी से डरा है, अपने धर्म के लिए हमेशा मरना जानता है। दूसरी बात राहुल जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे सिख समाज से। वो इसलिए क्योंकि सिख समाज पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी बनने के बाद अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो सिख समाज के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने कभी भी सिख समाज को इग्नोर नहीं किया। पहला उन्होंने काम किया, सबसे बड़ा काम आते ही कि करतारपुर का कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाया। उनकी मैं गिनतियाँ गिना रहा हूँ। 1947 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए किसी ने भी सिख समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन उनकी जो भागदौड़ थी वो सोनिया गांधी हाथ में थी। सोनिया गांधी कभी भी नहीं चाहती थी कि सिखों का भला हो, क्योंकि उनका नेचर ही है। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने GST 500 करोड़ जो लगा हुआ था स्वर्ण मंदिर पर, वो भी उन्होंने माफ़ किया। तीसरा, उन्होंने छोटे शहीदों जो नींव में चुराए गए, गुरु गोविंद साहब जी के छोटे साहिबजादे, नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो 2 साल पहले 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित किया। पहले जो था वो सिर्फ पंजाब और दिल्ली में था, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में छोटे साहिबजादों की किताबें छपी हैं। उनके इतिहास के बारे में बच्चे जान रहे हैं, चाहे वो केरल का हो, चाहे आंध्रा का हो, चाहे हैदराबाद का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो। मोदी जी के जन्मदिन आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मेरा तो यही संदेश रहेगा कि सारे सिख समाज को मैं अपील करता हूँ कि आप एक तो राहुल गांधी की बातों पे मत जाएं। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, और बाहरले मुल्क में जो आतंकवादी बैठे हुए हैं उनको भी हम वार्निंग देना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान की तरफ ध्यान ना दो, आप अपने वहाँ रहो, खुश रहो, हमें खुशी है, लेकिन हिंदुस्तान में इंटरफेयर मत करो। जो राहुल गांधी के कहने पे सारे सिख समाज को कहूँगा कि राहुल गांधी का बाईकाट करें, और राहुल गांधी जी को अपील करूँगा कि आप सिख समाज से माफ़ी मांगें। ठीक है सर।